राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताज खतरे में है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, लेकिन अब इसी कोरोना वायरस की वजह से चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग की कुर्सी जाने वाली है और इसकी वजह बनने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नवंबर 2020 में आने वाली जांच रिपोर्ट। दरअसल इस जांच रिपोर्ट में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलने की हकीकत कैद है और जानकारों का मानना है कि इस रिपोर्ट के आते ही शी जिनपिंग से उनका ताज छीना जा सकता है। खतरे में है शी जिनपिंग का ताज। शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की तैयारी। चीन के राष्ट्रपति की साजिश बेनकाब। जबरन हटाए जा सकते हैं शी। चीन में सब ठीक नहीं है। कोरोना वायरस के मुद्दे पर दुनिया भर में घिरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी शी जिनपिंग से नाखुश है और उनकी नाराजगी की वजह है कोरोना वायरस पर चीन के सर्वोच्च नेता का बोला गया झूठ। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन शी जिनपिंग ने इसे गलत करार देते हुए इसे चीन के खिलाफ एक साजिश बताया था। अब उनका झूठ बेनकाब होने वाला है। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने की जांच कराने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 137 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला था। अब यह जांच पूरी हो चुकी है और नवंबर 2020 में इसकी रिपोर्ट पेश की जाने वाली है। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ इस रिपोर्ट को पेश करने वाले हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के आम होने से पहले ही चीन में शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ब्रिटेन के एक रक्षा विशेषज्ञ निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक इस रिपोर्ट में चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग के लिए बुरी खबर बंद है। निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक चीन को नवंबर 2019 तक मालूम हो गया था कि वो एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को 22 जनवरी तक इसके बारे में नहीं बताया। अगर शी जिनपिंग सामने आकर ये बता देते कि ये गंभीर है और आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा तो हम ये करते, लेकिन चीन ने 2 महीने तक दुनिया से ये जानबूझकर छिपाए रखा ताकि वो महामारी के दौरान आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाए। कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया में बदनाम है और इसी मुद्दे पर वो पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ चुका है। शी के बोले गए झूठ ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचाया। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी पर दबाव बना सकती है कुर्सी छोड़ने का, और अगर शी ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो उनको जबरन हटाया भी जा सकता है। कह सकते हैं कि शी जिनपिंग का ताज अब खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। लेकिन अगर शी अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब भी रहे तो वो विद्रोह का कैसे सामना करेंगे? कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हुई और अब इस मुद्दे पर चीन दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। शी जिनपिंग के झूठ के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी शी जिनपिंग पर उनके पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बना सकती है, और अगर वो इस्तीफा देने से मना करते हैं तो उन्हें जबरन उनके पद से हटाया भी जा सकता है। यानी शी जिनपिंग का ताज खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी छिन सकती है। अगर शी जिनपिंग किसी तरह अपनी कुर्सी बचा भी लेते हैं तो चीन में उनके खिलाफ विद्रोह भड़क सकता है। साल 2018 में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग के आजीवन चीन के सर्वोच्च नेता बने रहने पर वोट दिया था, लेकिन अब नवंबर में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आने वाली रिपोर्ट को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में तनातनी शुरू हो चुकी है। जानकारों का भी मानना है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद शी जिनपिंग की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि दुनिया बहुत जल्द चीन में एक बड़ा बदलाव देखे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कार्टून शेयर करने पर नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई मामले पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अगर मनमानी कर कुछ भी दिखाया जाएगा तो लोगों के संयम का बांध टूट जाता है। उन्होंने मारपीट की घटना पर कहा है कि सीएम का कार्टून शेयर करना अपमानजनक था। राउत के मुताबिक जैसा व्यवहार नौसेना के पूर्व अधिकारी ने किया वैसा ही शिव सैनिकों ने भी किया। इससे पहले रिटायर्ड नौसेना अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती तो उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी
अगर आपको ये समस्या का हल नहीं निकाल सकते हैं तो आप रिजाइन दे दीजिए। प्रधानमंत्री से मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं मैं कि इस केस में इंटरफेयर करें, इसके ऊपर जांच बैठाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई। एनसीबी को रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसने के लिए उसके भाई शौविक की गलती काम आई। दरअसल जब एनसीबी रिया, शौविक, सैमुअल मिरांडा और सुशांत के कुक नीरज के बैंक खातों को खंगाल रही थी, तभी गांजे के लिए की गई एक पेमेंट पर एनसीबी की नजर पड़ी। यह भुगतान रिया के कार्ड से किया गया था। बताया गया कि जब सैमुअल मिरांडा गांजा लेने गया तो पैसे ले जाना भूल गया, जिसके बाद उसने शौविक को कॉल किया, जिसके बाद शौविक ने रिया के कार्ड से पेमेंट करने को कहा, जिसके बाद एनसीबी को रिया के खिलाफ सबूत मिल गया। बताया गया कि लॉकडाउन की वजह से समंदर के रास्ते ड्रग सप्लाई कम हो गई थी। ऐसे में रिया के भाई शौविक ने खुद कई बार ड्रग डीलर से सीधे संपर्क किया, जबकि लॉकडाउन से पहले शौविक ज्यादातर बासित परिहार, जैद और कैजान इब्राहिम से ही ड्रग्स खरीदता था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई और गोवा में छापेमारी की और कुल 5 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिन ड्रग्स डीलरों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम कमरजीत, अनरेंजा, आफताब और इवान है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी किए गए ड्रग्स पेडलरों में कमरजीत उर्फ केजे भी शामिल हैं। कमरजीत की गिनती मुंबई के बड़े ड्रग पेडलरों में होती है। बताया जा रहा है कि कमरजीत ही सैमुअल मिरांडा को, शौविक चक्रवर्ती को ड्रग्स की आपूर्ति करता था। कमरजीत की गिरफ्तारी अनुज केसवानी की निशानदेही के बाद हुई है। चीन भारत और अमेरिका समेत पूरी दुनिया को जंग की धमकी दे रहा है और उसकी इस साजिश में उसका सबसे बड़ा हथियार बना है उसका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ने अपने एक लेख के जरिए पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका की शह पर चीन के कुछ पड़ोसी देश उससे जंग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन चीन ये बात भूल रहा है कि पूरी दुनिया उसकी इस साजिश से वाकिफ हो चुकी है और इस वक्त वो अकेला खड़ा है। इन हालात में अगर चीन ने जंग शुरू करने की गलती की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ग्लोबल टाइम्स ने किया जंग का ऐलान, युद्ध के लिए तैयार रहने की दी ताकीद, भारत अमेरिका को दी जंग की धमकी, दुनिया से जंग लड़ने को तैयार चीन। चीन कोरोना काल में मनमानी पर उतरा हुआ है। चीन कोरोना काल की आड़ में कोरोना वायरस से जूझते अपने कई पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए उनके खिलाफ साजिशों का जाल बुन रहा है। चीन ने यह गलती भारत के साथ दोहराने की कोशिश की तो उसे ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। पूरी दुनिया चीन को कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार मानती है, लिहाजा वो दुनिया का ध्यान कोरोना वायरस से हटाने की गरज से अपने पड़ोसी मुल्कों से जंग की धमकी दे रहा है। चीन की साजिश में उसका सबसे बड़ा हथियार बना है उसका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स। एक बार फिर ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिन ने अपने एक लेख के जरिए भारत और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को जंग की धमकी दी है। अपने लेख में हू शिजिन ने चीन और उसके पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहराते हुए उस पर आरोप लगाया है। हू शिजिन के मुताबिक चीनी सेना को भी संभावित युद्ध के खतरे को देखते हुए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार रहना चाहिए। अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। हमारे कई पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। इनमें से कई देशों को लगता है कि अमेरिका के समर्थन में उन्हें रणनीतिक अवसर मिल रहा है। इन देशों का मानना है कि चीन अमेरिका के रणनीतिक दबाव में है, वो डरा हुआ है और किसी के साथ भी सैन्य संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहता या अनिच्छुक है। हू शिजिन, संपादक ग्लोबल टाइम्स। एक पेपर टाइगर होना, एक पेपर के ऊपर में और वीडियो गेम के ऊपर में जंगें नहीं लड़ी जाती हैं। चाइना को 45 सालों से कोई बैटल या वॉर एक्सपीरियंस नहीं है। आप
माने तो ना तो उसकी ब्लू वाटर नेवी है, ना तो उसके पास कोई ऐसा एयरफोर्स है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस है। आप वीडियो गेम बना करके या चीज़ों को चोरी करके यदि आप अपने हथियारों को बनाते हैं जिसका कोई रिलायबिलिटी नहीं है, आप जंगें नहीं लड़ सकते। कॉन्स्क्रिप्ट आर्म फोर्सेस हैं, कोई भी उनके पास परमानेंसी नहीं है। हैरानी इस बात की है कि ग्लोबल टाइम्स में छपे इस लेख में पहली बार यह माना गया है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत नहीं है। इसके अलावा इस लेख में यह भी लिखा गया है कि अमेरिका चीन की बढ़ती ताकत और कदमों को रोकने की कोशिश कर रहा है और जंग सिर्फ 2 ही सूरतों में लड़ी जानी चाहिए। पहली, युद्ध के मैदान में दुश्मन को हराने के लिए, और दूसरी, ये जंग नैतिक रूप से उचित होनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने जंग की सूरत में अपनी सेना और आवाम को कुछ नसीहतें भी दी हैं। मसलन पहली नसीहत, दुनिया को बताना है कि चीन जंग नहीं चाहता। दूसरी नसीहत, दुनिया को बताना है कि हमें जंग के लिए उकसाया जा रहा है। तीसरी नसीहत, दुनिया को बताना है कि चीन ने जंग रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। चौथी नसीहत, जंग में पहली गोली हमने नहीं बल्कि दुश्मन ने चलाई। और पांचवी नसीहत, हम पहला वार दुश्मन को चेताने के लिए ही करेंगे। इस लेख में यह साफ तौर पर कहा गया है कि जंग की सूरत में चीन अपने उन तमाम पड़ोसी मुल्कों को हराने की ताकत रखता है जिनके साथ हमारा जमीनी विवाद है। और अगर अमेरिका हमारी सरजमी के पास आकर हमसे जंग लड़ने की गलती करता है तो हमारे पास अमेरिका को भी हराने का एक सुनहरा मौका है। अगर हम किसी देश के साथ जंग लड़ते हैं तो अमेरिका पूरी दुनिया में हमें बदनाम करने की कोशिश करेगा। ग्लोबल टाइम का कहना है कि चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश नहीं है और अमेरिका उसको जंग की तरफ ढकेल रहा है। देखिए, चीन ने जिस तरह से कार्रवाई की, खास करके जो इस कोविड के पीरियड में, चाहे वो अपने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर में, जैसे भारत शामिल है जिसमें आप साउथ चाइना सी या आप कह दें जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर में जो लड़ाई लड़ रही है, जो दूसरे देशों को धमकाता है, इवन वियतनाम के उसने बोट को जैसे गिरा दिया और जैसे धमकियां विस्तारवाद की बातें कर रहा है, तो वो चाहता है कि बाई प्रॉक्सी दुनिया उसको मान जाए कि वो एक सुपर पावर है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जहां एक तरफ विश्व बिरादरी के सामने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ चीन ये भी साबित करना चाहता है कि वो एक ही वक्त पर कई देशों के साथ अलग अलग मोर्चों पर जंग लड़ने की कुव्वत रखता है। लेकिन अगर चीन उन देशों के साथ एक ही वक्त पर जंग लड़ता है जिनके साथ उसका सीमा विवाद है, तो चीन अगले 50 साल तक कोई भी जंग लड़ने की हालत में नहीं रह जाएगा। इन देशों में भारत और जापान भी शामिल हैं, जिनकी संयुक्त फौजी ताकत चीन पर भारी पड़ेगी। इसके अलावा चीन ने 41 साल पहले अपनी आखिरी जंग वियतनाम के साथ लड़ी थी, जिसमें उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि अगर उसने अपने किसी भी पड़ोसी से जंग की शुरुआत की तो दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी और दूसरा, जंग उसके आर्थिक विकास पर लगाम लगा देगी। यानी किसी भी सूरत में चीन को जंग बहुत भारी पड़ने वाली है। चीन भले ही दुनिया को दिखाने के लिए वार एक्सरसाइज करता रहे, लेकिन इस हकीकत से वो भी बाखबर है कि जंग से उसका ही नुकसान होगा। जंग के बाद वो दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। एक्टर कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। कंगना रनौत आज राज्यपाल से शाम 4:30 बजे मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि कंगना रनौत अपना दफ्तर तोड़े जाने के बाद राज्यपाल से मिलेंगी, क्योंकि राज्यपाल ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की थी। और आपको बता दें कि आज शाम 4:30 बजे कंगना रनौत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी। उनका जो दफ्तर तोड़ा गया था उसके बाद ये पहली मुलाकात है। शाम 4:30 बजे का वक्त तय किया गया है और भगत सिंह कोश्यारी ने भी कंगना के दफ्तर तोड़े जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी।
भारत चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अभी थमा नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है उसे सुनकर ही चीन के होश उड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भेजा है जो एक दो नहीं, एक साथ 16 परमाणु बमों से हमला कर सकता है। जिसके दम पर अमेरिका ने दुनिया को दिखाई पावर। फुर्ती ऐसी कि कोई भी रडार धोखा खा जाए, हमला ऐसा कि सब कुछ तबाह हो जाए। एक साथ 16 परमाणु बमों से लैस आसमान में उड़ता बारूद का जखीरा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये वो फाइटर प्लेन है, B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र किया गया है। चीन वालों, भारत से बचकर ही रहना। अमेरिका ने भारत के लिए अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर भेज दिए हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। 3, 2, 1, bye-bye. तो क्या सच में अमेरिका का बाहुबली और दुनिया के खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर भारत का रक्षा कवच बनने वाला है? न्यूज 18 इंडिया ने जब B-2 स्टील्थ बॉम्बर के बारे में पड़ताल की तो हमें यह पता लगा कि एक अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने इस खतरनाक विमान के तैनाती की खबर दी है, वो भी हिंद महासागर के अपने सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया में। ये तैनाती चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए है। ये खबर इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका का सैनिक अड्डा डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है और भारत से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला बॉम्बिंग का बाहुबली मात्र 3 घंटे में ही पूरा कर सकता है। वैसे तो भारत युद्ध में अकेले ही किसी भी प्रतिद्वंदी को कभी भी सबक सिखा सकता है, लेकिन B-2 स्टील्थ बॉम्बर के आने के बाद चीन भूल के भी ये ना सोचे कि युद्ध में भारत अकेला होगा। और हिंद महासागर में तैनाती के बाद तो इसे किसी भी मिशन को पूरा करने में भी कम समय लगेगा। अब तक जो आपने इसके बारे में देखा वो B-2 बॉम्बर जो कर सकता है वो इसकी मात्र बानगी भर है। सोचिए, परमाणु बम गिराने से जापान के 2 शहर समूचे नष्ट हो गए थे। ऐसे में उससे भी भारी 16 बम किसी देश पर गिरेंगे तो उसकी क्या हालत होगी? एक समय में इसकी कैपेबिलिटी है करीब 500 पाउंड्स मार्क 82 जेडैम्स या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स कैरी कर सकता है, या तो 80 ये वाले जेडैम्स कैरी कर सकता है, या फिर दूसरे उससे हायर कैलिबर वाले 16 2400 पाउंड्स वाले B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी कैरी कर सकता है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है
कि जल्द ही भारत चीन सीमा पर B-2 बॉम्बर्स पेट्रोलिंग के साथ युद्धाभ्यास भी कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए विदेश गई हैं। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी भी विदेश गए हैं। सोनिया गांधी 2 हफ्ते तक विदेश में रहेंगी, ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर दी है। विदेश जाने की वजह से सोनिया और राहुल संसद के मॉनसून सत्र के पहले चरण में शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली में कोरोना से स्थिति एक बार फिर बिगड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4300 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं, तो वहीं कोरोना से पिछले 24 घंटे में 28 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी में कोरोना से अब तक 4700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में 2,14,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। चीन के समंदर से रास्ते रची साजिश सिर्फ हिंद महासागर तक ही महदूद नहीं है। चीन ने अपनी साजिश का जाल दक्षिण चीन सागर तक फैला लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने पूरी दुनिया की बात को दरकिनार कर दक्षिण चीन सागर में एक अपना बड़ा सैन्य ठिकाना भी बना लिया है। और ये समंदर का वो इलाका है जो कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन चीन समंदर के इस हिस्से पर अपना सैन्य अड्डा बनाकर जबरन काबिज भी हो चुका है। साउथ चाइना सी चीन की सीमा से लगता वो समंदर है जिसके एक बड़े हिस्से पर चीन पिछले लंबे वक्त से अपना दावा करता आया है। फिलीपींस की एक वेबसाइट इंक्वायरी.net ने अगस्त 2018 में अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा बढ़ाने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, चीन साउथ चाइना सी के 7 द्वीपों को अपने एक मिलिट्री आइलैंड की शक्ल में तब्दील कर चुका है। और चीन ने पिछले 6 महीनों में साउथ चाइना सी में कैसे कब्जा जमाया है, उसका हकीकत देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि चीन ने समंदर के बीचों बीच कैसे कब्जा जमा लिया है। इन तस्वीरों में यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि चीन ने समंदर के बीचों बीच एक मैन मेड द्वीप पर अपना मिलिट्री बेस बना लिया है और इस बेस पर जंगी जहाजों को खड़े करने के हैंगर, वॉच टावर, कंक्रीट हेलीपैड तक बना दिए हैं। BRI जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या ओबोर कहते हैं, ये सी जिनपिंग का एक ये है कि देखिए इन जगहों में बहुत ज़्यादा संपदा है, उसके अंदर बहुत बड़ा तेल का भंडार है, बहुत खनिज हैं जिसके ऊपर वो आधिपत्य जमाना चाहता है। वो कहता है ये उसकी सी है और वो हिस्टोरिकल इसका रेफरेंस देता है, जबकि पूरे विश्व के अंदर में ये चीज़ मानी हुई है। ये एक इंटरनेशनल लॉ है, मैरिटाइम लॉ, जिसमें आपका एक्सक्लूसिव जोन्स होते हैं हर एक कंट्री को, वो भी नहीं मानता। साउथ चाइना सी के उत्तर में हांगकांग, चीन और ताइवान है। दक्षिण में मलेशिया और ब्रुनेई है। पूर्व में फिलीपींस के साथ दूसरे छोटे छोटे द्वीप हैं, जबकि पश्चिम में वियतनाम और कंबोडिया है। दक्षिण पश्चिम में मलेशिया और सिंगापुर है। चीन का दावा है कि साउथ चाइना सी पर उसी का हक है। वहीं मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और वियतनाम जैसे आसियान मुल्क भी इस समंदर के अलग अलग हिस्सों पर अपना दावा जता चुके हैं। दरअसल साउथ चाइना सी में जिन द्वीपों पर विवाद है वो एक तो नहीं बल्कि गिनती में 7 है। लेकिन फिलहाल बवाल तीनों द्वीपों को लेकर है, स्पार्टलरी, पारासेल और वुडी। करीब 3200 एकड़ में फैले स्पार्टली द्वीप पर चीन ने कब्जा करके उस पर अपना मिलिट्री बेस खड़ा कर लिया है। साउथ चाइना सी पर विवाद की एक बड़ी वजह इस क्षेत्र का आर्थिक महत्व भी है। दुनिया के 1/3 व्यापारिक जहाज इस समुद्री इलाके से गुजरते हैं। भारत का 50 से 55% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से ही होता है। इस रास्ते के जरिए सालाना 7 ट्रिलियन का व्यापार होता है। दुनिया में समंदर के जरिए होने वाला शिपिंग ट्रेंड का 30% इसी रास्ते से होता है। इसके अलावा ये माना जाता है कि साउथ चाइना सी में तेल और गैस का अकूत भंडार है। सारी दुनिया लामबंद हो गई है। आपने देखे अमेरिका ने अपने 4 जो बैटल कैरियर ग्रुप्स हैं उसके 7th फ्लीट को ले आया है। हमारे यूके की जो समुद्री बेड़ा है जिसको एलिजाबेथ कहते हैं वो है। भारत, जापान,
जितने भी एशियन कंट्री हैं सब ने हाथ जोड़ लिया है, ऑस्ट्रेलिया है और भी नाटो वाले जितने के देश हैं, वो इसको कभी भी किसी भी हालत में नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए बड़े युद्ध की जरूरत पड़े। साउथ चाइना सी में इस वक्त दुनिया भर के सैटेलाइट्स की निगाहें सबसे ज्यादा फायरी क्रॉस आइलैंड पर लगी हुई हैं। सिर्फ 1 स्क्वायर मील से भी छोटे इस द्वीप पर चीन का मिलिट्री बेस बन चुका है। यहाँ हवाई पट्टी है, एडवांस रडार स्टेशन है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और करीब 2000 चीनी सैनिकों की एक टुकड़ी भी यहाँ पर तैनात है। साल 2014 में सैटेलाइट से ली गई इस फोटो को जरा गौर से देखिएगा। इसमें बड़े बड़े चाइनीज जहाज दिखाई देंगे जो समंदर के रीफ में बालू और पत्थर डालते दिखाई दिए थे। उस वक्त चीन ने इस आइलैंड को बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2015 तक चीन ने यहाँ सी पोर्ट, एयरबेस और बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, एक नया आइलैंड बसा दिया। और तब जाकर दुनिया को इस बात का पता चला कि चीन ने समंदर के बीच किस साजिश की बुनियाद रख दी थी। अमेरिका ने चीन से कई बार समंदर में उसकी इस साजिश को रोकने के लिए कहा, लेकिन चीन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया था। और आज की तारीख में आलम यह है कि चीन साउथ चाइना सी में समंदर में रची अपनी साजिश के जाल में पूरी दुनिया को उलझा चुका है। चीन पर सुपर पावर बनने का नशा इस कदर हावी हो चुका है कि वो LAC पर भारत के साथ ही विवाद नहीं कर रहा है, बल्कि नए नए वीडियो और तस्वीरें जारी करके भारत को धमकी देने की कोशिश भी कर रहा है। चीन के सोशल मीडिया पर चीनी की सैनिकों की कुछ तस्वीरें वायरल हैं, जिनके हाथों में काले रंग का बैग है। दावा किया जा रहा है कि इन बैग में चीन के ऐसे खुफिया हथियार हैं जिन्हें दुनिया ने कभी देखा ही नहीं और भारत के खिलाफ इनका प्रयोग किया जाएगा। चीनी सैनिक बैग लेकर कहीं जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी सैनिक के हाथ में किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं है। क्या है इस बैग में? चीनी सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें वायरल है और इन तस्वीरों के बारे में जो कहा जा रहा है वो भी देख लीजिए। इस बैग में वो खुफिया हथियार हैं जो किसी भी देश को नेस्तनाबूद करने में सक्षम हैं। चीन ऐसे ही हर हथियार सबको नहीं दिखाता। वायरल तस्वीर में सैनिक भी है और उसके चेहरे पर मास्क भी है। जाहिर है तस्वीर हाल के दिनों में ही शूट की गई है, लेकिन तस्वीर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ये बैग। ऐसे में सवाल ये है कि वायरल तस्वीर में सैनिकों के हाथ में आखिर क्या है? क्या इस बैग में कोई खुफिया हथियार हैं? चीन फिर से कोई भ्रम फैलाने की कोशिश में तो नहीं है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि चीन हर तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश करता है। चीन के सरकारी मीडिया ने इस महीने ऐसे कई वीडियो जारी किए हैं। कभी तोप के गोलों की बारिश होती है, तो कभी रात में रॉकेट और मिसाइलों का सैलाब उमड़ आता है। लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। भारत की सेना चीन की ऐसी धमकियों से तो डरने से रही, तो चीन ने एक नया शिगुफा छोड़ा है, खुफिया हथियार का। ये खुफिया हथियार है क्या जो इस बैग में समा गया है? हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल की। पड़ताल के दौरान हमें चीन की सरकारी मीडिया पर ये दोनों ही तस्वीरें मिल गईं। लेकिन तस्वीरों के साथ जो कहानी है वो बिल्कुल ही अलग है। इसमें ना किसी हथियार का जिक्र है, ना किसी को धमकी दी गई है। आर्टिकल में बताया गया है, वायरल तस्वीर चीन के फैंगचेंग गैंग सेना भर्ती केंद्र की है। सैनिक स्वांगसी सेना पुलिस के जवान हैं, जिनकी 10 सितंबर को भर्ती की गई और काले बैग में कोई खुफिया हथियार नहीं है।
बैग में सैनिकों के कपड़े ही हैं। एक बात और, वायरल तस्वीर में जितने भी चीनी सैनिक हैं, उनमें किसी के कंधे पर ना तो सेना का चिन्ह है और ना ही उनके नाम वाला बैज। साफ है, इन सैनिकों की अभी अभी सेना में भर्ती हुई है। ये किसी खुफिया मिशन पर नहीं जा रहे। हालांकि चीन की सच्चाई ये है कि वहां आम नागरिकों को जबरन सेना में भर्ती किया जाता है और हर नागरिक के लिए 2 साल सैन्य सेवाएं देना बिल्कुल जरूरी होता है। यानी चीन का कोई युवा चाहता हो या ना चाहता हो, उसे सेना में भर्ती होना ही पड़ता है। मना कर देने पर उन्हें कई तरह की सजा दी जाती है। और तो और, चीन ने अपनी सेना में भर्ती होने वाले नए सैनिकों की ट्रेनिंग दोगुनी कर दी है। थल सेना में शामिल होने वाले नए रंगरूटों को अब 3 महीने की जगह 6 महीने तक ट्रेनिंग दी जाती है। इन सैनिकों के लिए इस ट्रेनिंग का एक महत्व है। इसे समझने के लिए इस वीडियो को देखिए। भरे हुए हॉल में ट्रेनिंग के दौरान नए बहाल सैनिकों को जो आखिरी सीख दी जाती है, वो खुद सेना के कमांडर इन चीफ या कहें चीन के राष्ट्रपति बने शी जिनपिंग देते हैं। चीन के राष्ट्रपति खुद ही सेना का निरीक्षण भी करते हैं। इसीलिए चीन बातचीत से लेकर छल छद्म तक हर वो पैंतरा आजमाने में लगा है जिससे अपनी बेइज्जती से वो बच सके। हमारी पड़ताल में ये बात साफ हो गई कि वायरल हो रही तस्वीर चीन के सेना भर्ती केंद्र की ही है। मुंबई के कांदिवली में हुए एक सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई। ये घटना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हुई, जहां कुछ काम की वजह से सड़क किनारे बैरियर लगाए गए थे, लेकिन यही बैरियर हादसे की वजह बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक बैरियर गिरते हुए दिखाई दिया। जिस वक्त बैरियर अपनी जगह से खिसका, पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आ रहे थे। इससे पहले कि वो मोटरसाइकिल रोक पाते, बैरियर उनके सामने आ गया और वो नीचे गिर गए। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई, जबकि उसके एक साथी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस ने सड़क पर बैरियर लगाकर काम कर रहे ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाज नहीं मिलने पर एक परिवार मरीज को ठेले पर लिटाकर डीएम के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इलाज नहीं मिलने पर एक परिवार मरीज को ठेले पर लेकर जिला अधिकारी के दफ्तर के बाहर पहुंच गया। आरोप है कि किसी भी अस्पताल में मरीज को भर्ती नहीं किए जाने से लोगों ने ऐसा किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महाराष्ट्र सरकार और अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जारी तकरार पर गुजरात के सूरत के कपड़ा कारोबारी ने कंगना की तस्वीर वाली साड़ियां बाजार में उतारकर अपना समर्थन जताया। इन साड़ियों पर कंगना के समर्थन की बात भी लिखी है। बिहार के सुगौली में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने पार्टी के लिए प्रचार किया और बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। के साथ कह सकते कि फिर से बिहार में भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन फिर से बनेगा, कोई ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो पढ़ाई में काफी होशियार था। गुजरात के साबरकांठा से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहा ले गया। साबरकांठा में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में हालात काफी बिगड़ गए, जिसकी एक झलक वहां के ईडर इलाके में दिखी, जहां बाढ़ जैसे खतरनाक हालात बन गए। सामने आए एक वीडियो में एक भारी भरकम गाड़ी सैलाब के साथ बहती हुई नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि गाड़ी आगे जाकर पलट गई, जिसके बाद लोग काफी घबरा गए। गणपति मंदिर है, गाड़ी एक कड़ाई ने जई रही है। अच्छी बात ये रही कि गाड़ी में बैठे लोग बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि भारी बारिश के बाद गलियों और सड़कों पर आए सैलाब ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी।